हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है जावा क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जावा को 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा बनाया गया है। जेम्स गॉसलिन को जावा का फादर भी कहा गया है। जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी कहा गया है। जावा एक हाई लेवल, स्ट्रॉन्ग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी माना गया है। इसे प्लेटफॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि जावा में जेआरई होता है और कोई भी इन्वायरमेंट जिसमें प्रोग्राम चला सकते हैं उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म भी कहा गया है। आइए देखते हैं अब कौन कौन से एप्लीकेशन हम जावा की मदद से बना सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिसे हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं, जैसे कि मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर। वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जैसे फेसबुक, गूगल डॉक्स। एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन। और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड्रॉयड फोन में मैक्सिमम एप्लीकेशन आपकी जावा पे भी बनाए जाते हैं। अब देखते हैं एक सिंपल सा सिंटेक्स जो किसी भी जावा प्रोग्राम में यूज होता है। अब देखते हैं वो फीचर्स जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, इंटरप्रेटेड और आखिरी में मल्टी थ्रेडेड। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार के वस्तुओं जिसमें उनका स्टेट और बिहेवियर होता है उससे आयोजित करते हैं। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, पोलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का कोड हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं जैसे कि विंडो, लाइनक्स या मैक ओएस। जावा का कंपाइलर जावा फाइल को कंपाइल करके उसे बाइट कोड में बदलता है। जो बाइट कोड जनरेट होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और मल्टीपल ओएस में रन कर सकता है। ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जैसा नहीं होता जो सिर्फ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन्स को पे कंपाइल होता है। अब बात करते हैं अगले फीचर की जो है सिक्योर्ड। जावा अपने अंदर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर यूज करता है जो जावा को और भी सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये किसी भी क्लास को तब तक रन नहीं करता जब तक उसके सारे एरर हट ना जाएं। जावा में मेमोरी को मैनेज करने का भी फीचर होता है जो उसे और भी सुरक्षित बनाता है। जावा किसी भी मेंबर को या वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑप्शंस भी देता है जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक, ताकि अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट हो तो कोई और मेंबर उसे एक्सेस ना कर पाए। अब बात करते हैं अगले फीचर की जो है रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग। जावा को स्ट्रॉन्ग कहा गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी को मैनेज करता है। इसमें गार्बेज कलेक्शन की सुविधा देता है जो जेवीएम पे रन करता है और उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है जो ऑब्जेक्ट किसी भी यूज में नहीं होते। जैसे कि हमने कहा जावा के अंदर ही एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता है जो इसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं अगले फीचर की जो है इंटरप्रेटेड। जावा को कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों माना गया है क्योंकि जावा का सोर्स कोड को पहले कंपाइल किया जाता है और बाइनरी बाइट कोड में चेंज किया जाता है। ये बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन जो कि इंटरप्रेटर है उस पे रन किया जाता है। अब बात करते हैं अगले फीचर की जो है मल्टी थ्रेडेड। जावा सबसे ज्यादा यूज करने वाली मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इतना स्ट्रांगली कॉन्करेंसी को सपोर्ट करती है अपने जावा थ्रेड एपीआई से। डेवलपर्स अलग अलग टास्क को एक साथ काम करने के लिए कई सारे थ्रेड्स एक साथ बना सकते हैं और संभाल सकते हैं। ये फीचर जावा को बेटर बनाता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जैसे कि वेब सर्वर्स, data processing और scientific computing की। So I request you all to stay tuned for more such videos.